हेलो दोस्तों। आज आप सबकी डिमांड पे हम लेके आ गए हैं एक शेयर मार्केट से रिलेटेड एक सीरीज। और अभी तक जितने भी आपने मेरे चैनल्स पे या मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आपने ऐसी कोई सीरीज नहीं देखी है, लेकिन आप सबकी डिमांड के ऊपर मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है और कैसे इसमें हम काम कर सकते हैं। जीरो से लेके एंड तक चलेंगे और आप लोगों का यदि अच्छा सपोर्ट रहा तो एडवांस लेवल की क्लासें भी मैं यहाँ सारी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं हम? शेयर मार्केट में काम करने के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। हमें पता है कि आज इस कंपनी में भाव आने वाले 2 साल में 3 साल में बढ़ने वाले हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। अब प्रॉफिट गेन करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म है? गवर्नमेंट हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देती है, कंपनी हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देती है। इन्वेस्ट करने के लिए कम या तो हम कंपनी के पार्टनर बने। कंपनी के पार्टनर कैसे बन सकते हैं? जब कंपनी को हम पर्सनली किसी मालिक से कनेक्ट हो और हम कंपनी में जो भी 10% 5% अपना पैसा डालना चाहे तो वो डाल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है हर किसी इंसान के लिए। और यदि ये काम कोई करता भी है तो वो इतना कुछ अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आज हमने इन्वेस्ट किया तो हम 3 साल निकाल नहीं सकते या कुछ भी ऐसा। इसलिए वहाँ कोई काम करना पसंद नहीं करता है। दूसरा होता है वो कार्य जो हम किसी भी ब्रोकर के थ्रू किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसको 2 दिन 5 दिन 10 दिन 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन होता है और वो प्रॉफिट लेके हम बाहर हो जाता है। वो काम होता है शेयर मार्केट में जो आप और मेरे लिए बना है। तो शेयर मार्केट में हम केवल और केवल ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा हम ना तो डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना एनएससी बीएससी में के द्वारा कर सकते हैं। एनएससी बीएससी भी एज ए ब्रोकर ही हमें अपने पार्टनर बना सकती है। हम ब्रोकर बन के ही उनके साथ काम कर सकते हैं। तो इतनी हमारी क्षमता है नहीं कि हम ब्रोकर बने। तो हमें तो शेयर मार्केट में काम करना है, काम करने के लिए हमें किसी ना किसी बीच में मीडिएटर, किसी ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर होता है जो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे जरोदा हो गया, धन हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे ब्रोकर हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको दलाल, कि ये हमारे से हमारा पैसा हमारे हमारा पैसा खुद के माध्यम से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करवाते हैं और उसमें कुछ छोटा मोटा इनका कमीशन रहता है। वो फिक्स है इनका। वो कमीशन कैसे निकालते हैं? वो कमीशन वो ब्रोकरेज में निकालता है, जो आपको और हमें पता नहीं रहता। अब होता है कि काम करते हैं किसी ब्रोकर के द्वारा, किसी ब्रोकर से हम कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद में हमने हमारा पैसा ब्रोकर के एप्लीकेशन में डाल दिया। अब कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है? कैसे हम, मतलब मार्केट में कितने प्रकार के काम होते हैं, शेयर मार्केट में कितने प्रकार से हम काम कर सकते हैं, वो चीजें हम जानते हैं। तो मार्केट में काम करने के लिए आपको मार्केट में आप काम करोगे तो एक एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हो, एज ए ट्रेडर काम कर सकते हो। पहला है इन्वेस्टर, दूसरा है ट्रेडर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो जानते हैं? इन्वेस्टर होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये क्या होता है? वो इंसान जो केवल और केवल अपना पैसा किसी कंपनी में लगाकर लगभग
1 हफ्ते से लेके 2 महीने 3 महीने तक रखता है, वो आता है शॉर्ट टर्म में। 1 वीक से 52 या XYZ जो भी मान सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है जो अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर की कहानी है। वैसे ही ट्रेडर ट्रेडर होता है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, एक इंट्राडे स्विंग मेनली तो 2 ही होते हैं, बाकी थर्ड को हम लॉन्ग टर्म में काउंट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म में आ सकता है, लेकिन मेनली 2 ही होता है, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जो आज सुबह मार्केट खुलता है और आज की आज कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और आज की आज मार्केट से बाहर हो जाएगा प्रॉफिट लेके। दूसरा स्विंग ट्रेडर वो होता है जो आज इन्वेस्ट करेगा, 5-7 दिन के लिए रखेगा और 5-7 दिन बाद में मार्केट से बाहर हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा लेके फ्री, वो होता है स्विंग ट्रेडर। 2 प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं। जो लोग एज ए करियर इस शेयर मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप और मैं यदि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का सपोर्ट करके और शेयर मार्केट में ट्रेड एज ए ट्रेडर काम करना चाहेंगे, तभी हम यहाँ कनेक्ट हुए। वरना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है वो कभी भी इतना डिटेल में इस चीज़ को नहीं सीखते। तो हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, इंट्राडे और जो स्विंग ट्रेडर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंट्राडे आप समझ गए कि दिन के दिन सौदा निकाल डालेगा और निकालेगा। स्विंग ट्रेडर आज सौदा डालेगा, 2-4 दिन रखेगा, लेके निकल जाएगा, वो स्विंग ट्रेडर होता है। अब ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर किस बेस पे काम कर सकते हैं, इनको क्या पता चले कि आज मार्केट में किसी कंपनी की रेट शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। ये पता केवल और केवल 2 ही लोगों को पता चल सकता है, या तो कंपनी का मालिक, या फिर कोई कंपनी के मालिक का रिश्तेदार, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कंपनी में वर्कर है और मालिक के बिल्कुल क्लोज है। तो वो वैसे हमारे शेयर मार्केट की दुनिया में वो ट्रेडिंग करना गैर कानूनी है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग ऐसी ट्रेडिंग करते हैं वो सब गैर कानूनी है। उनको हमारे NSE BSE हमारे शेयर मार्केट के जो रूल रेगुलेशन है उसमें उनको सजा का प्रावधान है बाकायदा। तो वो ट्रेडिंग कोई नहीं करता है, और जो करते भी हैं वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, तो वो इलीगल है, तो उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। सेकंड होता है कि एक बंदा सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक CA बन के एज ए मार्केट में कंपनी की जो भी चीज़ें आ रही है उन सब की स्टडी करे। कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का P रेशियो क्या है, कंपनी में क्या अभी नई स्कीम आने वाली है, कंपनी अभी कितने लॉस में चल रही है, कंपनी पे बैंक का कितना कर्जा है, ये सब चीज़ें स्टडी करें। उसके बाद में खुद का दिमाग लगाए कि ये कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। वो वो इतना हमारे पास शायद बहुत कम लोग हैं। हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे CA भी हैं जो इस चीज़ में रिसर्च करते हैं और फाइनली वो अपना अच्छा खासा पैसा बनाते भी हैं। लेकिन एज ए ट्रेडर जो इंट्राडे भी काम करे, जो स्विंग भी काम करे, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम कि क्या पॉसिबल है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम देखकर कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो वो है चार्ट रीडिंग। पहली हो गई फंडामेंटल, जिसको एक एज ए CA हम कह सकते हैं कि एज ए CA बहुत अच्छे से रीड कर सकता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उस चीज़ में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन आप और मैं जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है, वो इसमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती हमें। एक हो गया फंडामेंटल,
जो हमारे काम का नहीं है। दूसरा हो गया चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस। तो चार्ट रीडिंग हम कर सकते हैं। तो चार्ट रीडिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां ऑलमोस्ट सारे जितने ब्रोकर है सबके पास में चार्ट शो करने की इनके पास टूल होती है। और हम जब भी अकाउंट खोलते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर हमें ये सुविधा मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी ये एक ब्रोकर है कोई, इस ब्रोकर की ये एक चार्ट है, ये टूल होता है, ऐसा शो होता है, आप देख सकते हो। ये चार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। और चार्ट रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कहाँ से हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि आज एक कंपनी है, कोई भी कंपनी हम मान सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया। तो रिलायंस का शेयर, पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्केट खुलना और बंद होना, ये हमारे जो आउट ऑफ इंडिया कंपनीज है, आउट ऑफ इंडिया की जो फॉरेक्स मार्केट है, वो मार्केट 24 घंटे चलती है। लेकिन हमारा मार्केट सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे दोपहर तक ही चलता है। साथ में कमोडिटी मार्केट एक अलग होता है, जहाँ पर क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर ये सब ट्रेड करते हैं। तो वो मार्केट हमारा सुबह 9:15 से लेकर रात को 11:30 बजे तक चलता है। हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी, मेजर कंपनियां जो होती हैं, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, कोई भी कंपनी, रिलायंस हो गई, ब्रिटानिया हो गई, टाटा हो गई, कोई भी कंपनी जो मार्केट में अवेलेबल है और उसमें हम पैसा लगा के हम भी कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, उन कंपनीज की ट्रेडिंग का टाइम सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 बजे तक ही रहता है। तो 9:15 से 3:30 के बीच में ही हम काम कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम चार्ट रीडिंग क्या होती है और चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है। तो चार्ट रीडिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कैंडल को। कैंडल क्या होती है? कैंडल एक कैंडल एक चीज ऐसी होती है कि मान लो कि सुबह 9:15 बजे की मार्केट खुलता है, या फिर जैसे मान लो कि अभी ये 10 बजे की एक कैंडल है, कि 10 बजे मार्केट खुला, 10 बजे मार्केट चल रहा था इस रेट पे 816.50 पे। अब ये मार्केट 10 बजे की कैंडल, 10 बजे, ये 3 मिनट की कैंडल है और 10 बज के 3 मिनट पे क्लोज होता है यहाँ पर। मतलब यहाँ 857.75 पे क्लोज होता है, मतलब 816 से 857 तक चला गया। तो जो नीचे ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, तो ये मार्केट प्लस में बंद हुआ, प्लस में बंद हुआ तो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी तो हमारा मार्केट पॉजिटिव है और हम कुछ ना कुछ अर्निंग प्रॉफिट में ही निकलेंगे यहाँ से। तो ये चार्ट रीडिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है कैंडल से। अब कैंडल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आप कैंडल को समझो। तो हम चलते हैं हमारे एक बार बोर्ड पे। कैंडल क्या होती है? ये हो गई बॉडी कैंडल के। मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है, और 9:15 बजे खुलता है तो मार्केट खुलता है यहाँ, ये कोई प्राइस है 320 रुपए की, इस प्राइस पे मार्केट खुलता है। मार्केट खुलता है और फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, लगभग 313 रुपए तक नीचे आता है। फिर यहाँ से वापस जंप करता है, जंप करता है, जंप करता है और ऊपर चला गया लगभग 370 रुपए तक। लेकिन जब ये मार्केट की कैंडल, जब मार्केट बंद होने वाला है, तो मार्केट आ गया यहाँ वापस 360 पे।
समझ आया? हम्म। समझ आया कि कैंडल कैसे बनती है? कैंडल के इस पार्ट को कैंडल के इस पार्ट को विग बोलते हैं। कैंडल के इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं। कैंडल के इस पार्ट को विग बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये कैंडल बनती है। अब ये कैंडल कैसे भी हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ऊपर जाकर यहाँ क्लोज हुआ। कई बार ये भी होता है कि मार्केट बिल्कुल यहाँ ओपन होता है और सीधा ऊपर जाता है और क्लोज हो जाता है, तो कोई विग बनती ही नहीं है। कोई विग बनती ही नहीं है। तो ये एक मैंने ओपन लो कि कैंडल कैसे बनती है वो आपको बताया। अब कैंडल बहुत सारे प्रकार, अलग अलग प्रकार की होती है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसी कैंडल के एक दो उदाहरण और दे देता हूँ आपको, ताकि ये कैंडल आपको अच्छे से समझ आ जाए। कैंडल बनी, यहाँ ओपन हुआ, रेट है 320, मतलब मार्केट 320 पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ उससे पहले थोड़ा सा ऊपर गया 330 तक, ये बना हाई, ये हो गया ओपन, ये बना हाई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और नीचे चला गया, मतलब 280 तक चला गया, तो ये बन गया लो। मार्केट 280 से रिवर्स होता है और जब मार्केट बंद होने वाली होती है तो यहाँ आकर बंद होता है 300 पर, तो ये हो गया क्लोज। मतलब मार्केट हुआ प्लस माइनस में बंद, मार्केट हुआ माइनस में बंद। जब भी मार्केट माइनस में बंद होगा तो रेड कलर की कैंडल बनेगी, क्योंकि हम, रेड का मतलब डेंजरस, हम खतरे में है, हमारा पैसा खतरे में है। तो मार्केट ओपन हुआ और माइनस में बंद हुआ, हम नुकसान में है। ओपन हुआ तब ऊपर हुआ था और फिर नीचे आ गया मार्केट, तो हम नुकसान में है। वही सेम चीज ग्रीन, ओपन हुआ मार्केट 320 पे, क्लोज हुआ 360 पे, हम प्लस में है, हम प्लस में है। यदि हम प्लस में है तो मार्केट ग्रीन बनेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा 320 से 360 क्लोजिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैंडल बनती है। और हम कैंडल के अलग अलग प्रकार देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो, एक और एक 2 मिनट की कैंडल मिलके, 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे 2 मिनट, दो कैंडल 1 1 मिनट की मिलती हैं तो बनती है 2 मिनट की एक कैंडल। जैसे आप देखो, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल और जस्ट ए मिनट, आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल तीनों मिलके बनती है, ये 1 1 मिनट की कैंडल है, 1 2 3,
ये तीनों कैंडल मिलके एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जिसकी ओपनिंग ये होगी, जिसकी ओपनिंग ये होगी, क्लोजिंग यहाँ होगी इसके बराबर, और थोड़ा सा हाई मारेगी, थोड़ा सा यहाँ, ये सेम लो होगा। मतलब ये तीनों कैंडल मिलके बन रही है एक ग्रीन कैंडल। मतलब एक एक मिनट की 3 कैंडल मिलके बनती है 3 मिनट की एक कैंडल। वैसे ही पूरे दिन की कैंडल, वैसे ही पूरे दिन की कैंडल की बात करें हम, तो पूरे दिन की कैंडल हमारा मार्केट रहता है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, मतलब 6 घंटे 15 मिनट। अब 6 घंटे और 15 मिनट के अंदर एक एक मिनट की कितनी कैंडल बनेगी, ये आप कैलकुलेट कर लो। तो वैसे ही पूरे दिन की एक कैंडल बनती है, पूरे दिन की ये एक कैंडल बनती है। तो ये कैंडल पूरे 6.25 घंटे से मिलके एक कैंडल बनती है। इसमें 15-15 मिनट की भी कैंडल बना सकते हैं हम, 10 मिनट बना सकते हैं, 5 मिनट बना सकते हैं, 3 मिनट बना सकते हैं, 2 मिनट बना सकते हैं, 1 मिनट बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे हम कैंडल बना सकते हैं। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग में हमने देखा कि कैंडल कैसे बनती है, और सिंगल कैंडल से हम अलग अलग पूरे दिन को, पूरे दिन के भाव को अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंडल के रूप में चार्ट पे देखते हैं। और ये सुविधा हमें एज ए ब्रोकर, जिस भी एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट होते हैं, जिस भी ब्रोकर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, वो हमें ये सुविधा देता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैंडल्स, अभी जब तक कि कैंडल पढ़ना नहीं आएगा आपको, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कैसी, कौन कौन सी कैंडल ऐसी होती है, और कौन कौन सा मार्केट में ट्रेंड होता है, कैसे कैसे मार्केट चलता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।